नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या की। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं का बहुत ही महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि अगर इस दिन हम पाठ, पूजा, दान, पुण्य और मंत्रों का जाप करते हैं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो वह कई लाख गुना फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसलिए इस अमावस्या का और भी विशेष महत्व बढ़ जाता है। लोग इस दिन पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन कुछ भक्तजन होते हैं जो व्रत नहीं रख सकते, तो वो घर पर भी कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनका उनको कई लाख गुना फल मिले और उनके पितर हमेशा प्रसन्न रहें। जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तब ही घर में सुख शांति का वास होता है। चाहे घर में कितनी ही सुख सुविधा क्यों ना हो, जब पितर प्रसन्न नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती। वह अपने परिवार को खुश करने के लिए चाहे कितना भी क्यों न कर ले, उसके जीवन में कुछ न कुछ कमी तो रहती ही है। और इस दिन कुछ ऐसे नक्षत्र का, तिथियों का ऐसा संयोग बना होता है। अगर इस दिन कुछ मंत्रों का जाप, पाठ, पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं। अगर आप पवित्र नदी में स्नान करना आपके लिए पॉसिबल ना हो तो आप जो पानी आप घर में नहाने के लिए यूज़ करते हो उसमें आप गंगा जल डालकर, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पवित्र नदी में स्नान का ही फल मिलेगा। और इस दिन तुलसी का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन नहा धोकर तुलसी में आपको कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए और घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसे करने से घर में सुख शांति रहेगी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस दिन आप जो भी भोजन बनाएं वो सबसे पहले गाय के लिए और अपने पितरों के नाम का आप भोजन निकालिए और वह भोजन आप गाय को खिलाएं। और अपने घर के पूजा घर में आप एक दीपक जरूर जलाएं और अपने पितरों के नाम से आप इस दिन प्रार्थना करें और क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें। जो भी आपके द्वारा जाने अनजाने में कोई भी पाप कर्म हुआ हो तो उसके लिए अपने पितरों से आप माफ़ी जरूर मांगें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पितर आप पर प्रसन्न रहेंगे। और प्रार्थना कीजिए कि हमें सद्बुद्धि दे, हम कभी भी कोई गलत कार्य ना करें। अगर ऐसा करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस दिन आपको एक पीला धागा लेना चाहिए और उसके आप 108 गांठ लगाएं। श्रीम मंत्र का उच्चारण करते हुए आप ऐसा करें। फिर इस धागे को तुलसी में बांधकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें और माता लक्ष्मी से क्षमा याचना प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी की आप पूजा पाठ करें और उन्हें घर में आने के लिए आमंत्रित करें। इस दिन अगर आप विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इस दिन आप एक संकल्प यह लीजिए कि इस दिन आपको कुछ न कुछ देर मौन जरूर रहना है। वैसे जो व्रतधारी होते हैं वह तो पूरा दिन ही मौन रहते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हो, इतना पॉसिबल नहीं होता कि पूरा दिन चुप रह जाए, तो आप पहले संकल्प लो कि आप 1 घंटा 2 घंटा या जितना भी आप में सामर्थ्य है आप मौन धारण करें। और इस बात का ध्यान रखें कि यह मौन धारण आपका टूटना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देर ऐसा करते हो, संयम से रहते हो, तो आप देखना आपको व्रत जितना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस दिन हम जो भी कार्य करते हैं वह बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। अगर इस दिन मौनी अमावस्या के दिन आप चींटियों को आटा खिलाते हैं, शक्कर खिलाते हैं, ऐसा करने से आपके कर्मों का, पाप कर्मों का क्षय होता है और पुण्य कर्म आपके जुड़ते जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जो भी आप आटा या शक्कर चींटियों को खिलाएं, आप कोशिश करें कि एक एक मुट्ठी प्रत्येक घर का सदस्य उसमें डाले। और माघ मास में तिल के दान का बहुत ही विशेष महत्व रहता है। अमावस्या की तिथि इतनी विशेष मानी जाती है कि इस दिन अगर आप तिल का दान करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं, सद्गति को प्राप्त करते हैं और हमेशा आपको आशीर्वाद देते हैं। आप गाय के आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और वह गाय को खिलाएं। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा। आप शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं और आप बत्ती में रुई के स्थान पर आप लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी आप डाल दें तो यह बहुत ही लाभकारी रहेगा। और माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करें। इस दिन आपको चावल की खीर जरूर बनानी चाहिए।
लक्ष्मी माता के भोग आप जरूर लगाएं, खुद खाएं, जरूरतमंद को भी खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। इस दिन आप थोड़ा सा दूध लीजिए, उसमें अपनी छाया देखकर इसे अगर किसी काले कुत्ते को पिलाते हैं तो आपके मन में जो भी टेंशन चल रही है वह देखना आप शीघ्र ही खत्म हो जाएगी। अगर किसी को लगता है कि उसके काल सर्प दोष है और वह इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें और सफ़ेद फूल के साथ इसे बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष में राहत मिलती है। अगर घर में कोई रोग बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही तो आप देखिए कोई सूखा कुआं आपके आसपास है तो उसमें आप दूध डालें। यह भी बहुत ही लाभकारी उपाय है। इससे आपके घर में जो भी बीमारियां हैं वह दूर चली जाएगी। और इस दिन आप छोटी छोटी गोलियां बनाएं, आटे की गोलियां बनाएं और गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद आप देखें कहीं आपके आसपास तालाब नदी है तो वहां जाकर यह आटे की गोलियां आप मछलियों को खिलाएं। आप यकीन रखिए यह उपाय करते ही आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है वह बहुत ही जल्द खत्म होगी। और इस दिन आप सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर है, उन्हें हमेशा तनाव रहता है, वे मौनी अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी और चंद्रमा से जुड़े हुए जो भी दोष हैं वह समाप्त होंगे। और आपको लगता है कि राहु केतु शनि के कारण कोई परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो इसके लिए आपको शनि मंदिर में जाना है। और आप देखें कि शनि मंदिर के बाहर अगर कोई अपंग बैठा हो, भिखारी बैठा हो और गरीब लोग बैठे हों, अगर उन्हें आप वस्त्रों का दान करते हैं या खाने पीने की वस्तुओं का दान करते हैं तो यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इससे आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वह दिनों दिन दूर होती चली जाएगी। इस बार मौनी अमावस्या पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है तो आप जितना हो सके दान पुण्य करिए और आप शिव के मंत्रों का जाप करते रहें, मौन धारण करें। अगर यह छोटे छोटे कार्य भी आप करते हो तो आप देखना कि आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है। इस दिन को वैसे ही व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ किया जाए। तो आप यह छोटे छोटे उपाय जरूर करिए। यह छोटे छोटे कार्य ही आपको बहुत ही प्रसन्नता देंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी का भला करते हो तो भगवान आपका भी भला करता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आप पर और आपके परिवार पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। धन्यवाद।